चाल बाज ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि आबिद साहब सारी सच्चाई सुनने के बाद ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए, अपना दिल पकड़कर वहीं गिर जाते हैं। और आयजा, जो पहले तो अपने तायाबू को देखकर परेशान होती है, चीखती है, लेकिन फिर इन्हें तड़पते हुए देख पीछे हट जाती है, इंतजार करती है इनकी सांसें खत्म होने का, किसी को नहीं बुलाती। ऐसे में अनाया वहां आ जाती। अगर वो ना आती तो शायद आयजा यहीं बैठी रहती, इनकी जान निकलने का इंतजार करती रहती। ये अनाया ही थी जो अपने ताया को इस हाल में देखकर तड़प जाती है और फौरन एम्बुलेंस बुलाकर इन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है। लेकिन वहां जाकर आयजा जिस बेदर्दी से अनाया से कहती है कि दुआ करो तायाबू मर जाए, क्योंकि वो सारी सच्चाई जान चुके हैं। लेकिन यहाँ पर भी अनाया अपनी बहन का साथ नहीं देती कि नहीं, मैं ये दुआ नहीं करूँगी। लेकिन आयजा की दुआ तो पूरी हो गई। डॉक्टर आकर बताते हैं कि हम उन्हें नहीं बचा पाए। जो भी है, आयजा इस ड्रामे की विलन ही सही, लेकिन एक्टिंग की बादशाह है। क्या कमाल की एक्टिंग थी हॉस्पिटल में इसकी, जिस तरह वो कांप रही थी खौफ से, बिल्कुल नेचुरल लग रहा था सब। इवन के लगा ही नहीं कि मैं ड्रामे का सीन देख रही हूँ या हकीकत है। खैर, बाप की मौत का सुनकर तीनों बेटे तड़प जाते हैं। ये सुनकर आशिर वहीं गिर जाता है, रोहान चीखता है, असद का भी बुरा हाल। आयजा तो सुख का सांस लेती है और वहीं अनाया अपनी बहन को देखकर रोती है कि कितनी संगदिल हैं आप ही। सब अपने अपने शोहरों को संभाल रही हैं। ईशल अपने मॉम डैड को फोन करके बताती है। इधर बाप का जनाजा घर आता है तो बेटों का रो रो कर बुरा हाल। मैयत उठाने लगते हैं तो रोहान आशिर के गले लगता है। मुझ में नहीं है हिम्मत इनके बगैर रहने की, मैं नहीं रह सकता इनके बगैर। वो मैयत की चारपाई पकड़े वहीं बैठ जाता है। तीनों भाई टूट चुके हैं बाप की मौत से। रोहान छोटा है, अटैच भी बहुत ज़्यादा था, इसे संभालना बड़े भाइयों के लिए मुश्किल हो रहा है। और वहीं आयजा अपनी माँ को बताती है कि सब आपकी वजह से हुआ, आपने ही फ़ोन करके सच बताया था, तायाबू की मौत की जिम्मेदार आप हैं। वो अपना किया अपनी माँ के सर पर डाल देती है। बाप का जनाजा उठता है और बेटे रो रो कर बुरा हाल। तीनों इकट्ठे अपने बाप के कमरे में। असद तो चीखता है अपने बाप को याद कर करके, जो पहले सबके सामने हिम्मत से खड़ा रहा, लेकिन बाप के कमरे में आकर सब्र का पैमाना टूट जाता है। सब मेहमानों के जाने के बाद आशिर भी इजाज़त लेता है जाने की, तो रोहान तड़प जाता है कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, आप ऐसे नहीं जा सकते। लोग तो रिश्तेदारों की फौतगी पर भी रुक जाते हैं, आपका तो सगा बाप फौत हुआ है। लेकिन असद आशिर को नहीं रोकता, चुप करके बैठा है। आशिर एक नज़र अपने बड़े भाई की तरफ देखता है, लेकिन रोहान के इस तरह तड़प तड़प कर रोने पर और ईशल के समझाने पर आशिर यहाँ रुक जाता है। वहीं आयजा को बहुत गुस्सा है कि आशिर और ईशल को मौका मिल गया इस घर में वापस आने का, लेकिन मैं इन्हें टिकने नहीं दूंगी यहाँ। लेकिन यहाँ इसकी अपनी बोलती बंद होने वाली है। तायाबू के मरने की दुआ करने वाली आयजा ये भूल चुकी थी कि इसका असल सच तो शयान की सूरत में सामने आएगा। आयजा को कॉल आती है शयान की, जिस पर वो हैरान होकर सवाल करती है कौन बात कर रहा है। और शयान को दुख होता है, ओफो, अपने दुश्मन को भूलना इतना आसान थोड़ी होता है। आयजा फौरन इसका नंबर ब्लॉक कर देती है, क्योंकि शयान इनकी ज़िंदगी में तूफ़ान ला सकता है। और इस तूफ़ान को रोकने के लिए आयजा को लगता है कि नंबर ब्लॉक कर देने से सब ठीक हो जाएगा। वो बजाय सुधरने के, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होने के, और भी ज़्यादा शेर हो चुकी है। अब इसे ताया अबू का भी खौफ नहीं रहा। इसीलिए अगले दिन सुबह नाश्ते के लिए किचन में तैयारी कर रही थी जब ईशल हेल्प करने किचन में आती है। लेकिन आयजा इसे किसी चीज़ को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं देती। ज़रूरत नहीं, मेहमान हो, मेहमान बनकर चुपचाप वापस चली जाओ अपने शोहर को लेकर। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हें दोबारा इस घर से धक्के देकर निकालूंगी। एक दिन पहले ससुर की मौत पर सफ़ेद जोड़ा और मेकअप के बगैर रहकर सोग मना लिया, लेकिन अगले ही दिन सुबह लाल जोड़ा पहन लिया फिर से आयजा ने। खैर, आशिर खुद भी इस घर में नहीं रुकेगा, एक दो दिन में चला जाएगा वापस। लेकिन शयान की अब एंट्री आयजा के इक़्तिदार का खात्मा होगी।